और पिता दोनों आए हुए हैं, थोड़ा हम भेंट कर ले कि बात सही है कि गलत है। इस कारण से भेंट करने चली जाती है कि जब जिसका कार्य कोई पुरुषार्थ नहीं रहता है, समय डाउन हो जाएगा, तो वो कितना हूँ मतारी भी लगती है तो गांव घर का लोग उनसे मजाक बना के रख देता है। इस दुनिया का नियम के कारण से लीलावती कही कि हे बेटी तुम मत जाओ, उम्र के अनुसार दूसरा कुछ कार्य बिगड़ने लगेगा, गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हम जाते हैं देखने के लिए, तुम कथा समाप्त करके पूर्णाहुति करके और तब आना। लीलावती चली गई। कलावती वहां पर बैठ करके कार्य करने लगी। कलावती को देख करके लीलावती मन में विचार किया कि चलिए कथा सुनी, कथा श्रवण के बाद में भगवान का ध्यान दी, भगवान के कार्य करने के लिए मन में विचार किया और बहुत देर हो गया। कलावती सोची कि अभी माँ नहीं आई, क्या बात है, कहूँ देर हो गई कि क्या हो गई। इस कारण से सोच करके लीलावती कलावती कार्य करने के लिए कथा संपूर्ण कर ली, हवन कर ली, आरती की। आरती के बाद में मन में विचार किए कि माँ को देखना चाहिए कि इतना लेट कैसे हो गया। तो जब ही देखने के लिए वहां जाती है, उसी समय भगवान का अर्ध कार्य हुआ और प्रसाद को ललक में नहीं खाई है, प्रसाद को ललक में न खाई। इस कारण से प्रसाद त्यागने के कारण से भगवान रुष्ट होकर के नौका सहित उनको पति को नदी में डुबो देते हैं। रोती है, बिलखती है, बार बार माथा को पटकती है कि न जाने कौन सा देवता का कार्य हुआ कि नदी में न बाढ़ आया, न भूचंग आया, न कोई तूफान, और नौका सहित डूब गए। ऐसे मन में सोच करके प्रथित कार्य करने लगे और नाना प्रकार से कलावती रोती है, बिलखती है। अंत में सती होने का निश्चय कर ली कि किसके ऊपर करे श्रृंगार, इसी नदी में कूद करके अपना प्राण त्याग देंगे। जो ही नदी में कूदने के लिए, प्राण त्यागने के लिए कोशिश करती है, उसी समय भगवान आकाश से कहते हैं सत्यनारायण स्वामी, एक कन्या कलावती, जो तुम प्रसाद को त्याग करके पति दर्शन के लिए चली आई हो, इसी कारण से तुम्हारा पति अंतर्ध्यान हो गया है। जाओ, जाकर प्रसाद खा करके आओगी तो पति से भेंट हो जाएगा। ऐसे मन में सोच करके फिर वहां से दौड़ करके आती है जहां कथा हुआ।